जाऊँगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर मुझे ये समझ आ जाए कि मैंने भी जाना तो मैं बस भक्ति में लग जाऊँ, और भक्ति भी कैसी? निष्काम। भागवत में वर्णन आता है, सबे पुंसो परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्षजे। सभी जीवों का, उसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई बात नहीं, सब जीवों का, सब हम सब का परम धर्म क्या है? अधोक्षजे, भगवान की भक्ति। अधोक्षजे भगवान कौन है? जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो अहितु की अप्रतिहता, यह आत्म सुप्रसिद्ध थी। भगवान की जो भक्ति है वो निष्काम होनी चाहिए। हम कामनाओं से भरे पड़े हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमारे सबसे बड़े आचार्य कामनाओं के बारे में कहते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम। अन्य जो इच्छा है शून्य, जीरो होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि नावृतम, बड़ा ज्ञान बखाना जो है ना वो भी ठीक नहीं है। ज्ञान कर्म ये दोनों नहीं चाहिए। हम सब कर्मी हैं। कर्मी क्या है? फल के लिए काम कर रहे हैं। जब फल के लिए काम कर रहे हैं तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें भगवान के लिए काम करना है। ज्ञानी ज्ञान बखानते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी, अहंकार आ जाता है ज्ञान का, उसका भी पतन हो जाता है। भक्ति के लिए भी नम्रता चाहिए। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, सबे पुंसो परो धर्मो जतो भक्ति आधोक्षजे। ये भागवत का जो अहितु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना किसी हित के, कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण आपकी प्रसन्नता। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे हैं, मारो भी तोर, राखो भी तोर। मैं आपका नित्य दास, मैं आपका नित्य दास हूँ। नित्य दास का प्रति तू अधिकार, आपका पूर्ण अधिकार है इस दास के प्रति। उसको मार दो या इसकी रक्षा करो, ये पूर्ण समर्पण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे गुरु महाराज का पूर्ण समर्पण था। इनकी कृपा से हमने भक्ति में आगे बढ़ना है और ये जीवन सफल बनाना है। जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि मैं बड़ा प्रवक्ता बन गया, बड़े अनुयायी बन गए, नहीं। जीवन की सफलता मेरी इसमें है कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। मैं जैसे भगवान को अच्छा लगता है वैसी भक्ति करूं। इसका उदाहरण है, अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, भगवान ने सारी गीता का गान किया। फिर 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युता। ये अच्युत श्री कृष्ण, अच्युत कहते हैं जो च्युत ना हो, जो गिरे ना। हम गिर जाते हैं, पतित हैं हम सब लोग। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से। स्थित अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह चले गए। करिसे वचनम तवा, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। अब जो कहेंगे, हमें अर्जुन कृपा से ऐसा बनना है, ये जीवन सफल होगा। देखो कलयुग में बड़ा आसान है, अगर हम प्रभुपाद की शरण लेते हैं और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये जो बातें हम प्रभुपाद कृपा से बता रहे हैं इनको जीवन में धारण करते हैं, कोई भी धाम में जा सकता है। और धाम में जाना ही जीवन का उद्देश्य है। यही तो हमने देख लिया है, संसार अच्छी जगह नहीं है। अच्छी जगह है संसार? नहीं। हमारे किसने कहा? हमारे दादा गुरु ने कहा, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन टू लिव। ये जो भौतिक जगत है एक शरीफ आदमी के रहने की जगह नहीं है। दादा गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा। तो हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना, ना बन सकेगा, बल्कि निकलने का प्रयास करना है। वो प्रभुपाद की कृपा लेनी है, और प्रभुपाद की कृपा निष्काम भक्ति, कोई कुछ नहीं चाहिए। भगवान सिखा रहे हैं महाप्रभु, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए। बहुत जो आया उसको शेष दीक्षा, जो आया उसको दीक्षा, हजारों इकट्ठे कर लिए।
किसी के 50,000, किसी के 60,000। अभी 2 हैं जिनके करोड़ों के हिसाब से दोनों जेल में हैं, आसाराम और एक दूसरा। उसके 4 करोड़ थे, आसाराम के 3 करोड़, जेल में चक्की चला रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मुझे जन्म पर्यंत जन्म क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। भगवत भक्ति कैसी? बदले में कुछ नहीं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो, कुछ नहीं बदले में। कुछ भी चाहा तो फिर ये नश्वर संसार फिर मिल सकता है, पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा। ऐसा सोचने के लिए प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं, उनके प्रवचनों में ये सिखाया जाता है। वो चाहते हैं कि हम सब लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। वो यहाँ नहीं होगा, वो वैकुंठ लोक में होगा। और वैकुंठ का दरवाज़ा प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों के लिए खोल दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोरा, काला, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, कोई भी, सबके लिए खुला ये दरवाजा, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है। और भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्ती ने। जो वास्तव में विद्वान है उसकी क्या परिभाषा? शून्य जेव शपा के जो पंडिता समदर्शना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्ती ने। जो ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, उसको एक नजर से देखता है। एक समान कैसे हो गए? क्योंकि आत्मा कुत्ते के शरीर में भी है, ब्राह्मण के शरीर में भी है, गाय के शरीर में। आत्मा सभी में एक समान है। हम सब जीवात्मा है। उस आत्मा को हमने देखना देखने का प्रयास करना है। जब आत्मा को हम सब में देखेंगे, सभी भगवान के हैं, कोई भेदभाव नहीं। प्रभुपाद जी में ये दृष्टि थी, सारे भेदभाव खत्म कर दिए उन्होंने। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, कुछ नए लोग हैं, प्रभुपाद जी की कृपा मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कृष्ण भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा, गौ नेता की कृपा। मुझे किसी ने प्रभुपाद के बारे में नहीं बताया, मुझे प्रभुपाद का संग मिला। उन्होंने अपनी सेवा में रखा। यहाँ वृंदावन में भी रहा, बम्बई में भी रहा, मायापुर में भी रहा, उनके साथ भ्रमण भी किया। और मैं, भाई मेरा तो सौभाग्य है, मेरा भाग्य खुल गया। ऐसे महापुरुष देखो, प्रभुपाद जी जैसा महापुरुष ना कोई हुआ है ना होगा। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? जो नहीं मानता है वो बोले मुंह से, सभी मानते हैं। देखो, इन्होंने अकेले 70 साल की अवस्था में, कल भी मैं कह रहा था, अमेरिका में जाकर उन लोगों को भक्त बनाया जिनके अनुयायी हम बन रहे थे। हम सब अंग्रेजों के अनुयायी बन रहे हैं। हमने माँ को माता नहीं कहना, बाप को पिता नहीं कहना, मम्मी डैडी है, अंग्रेजी बोलनी, ये हमारा कल्चर नहीं है। और प्रभुपाद जी ने उनको, मैंने एक दिन बताया था, ने लोग, गुरुकुल स्कूल था हमारा वैंकूवर में, तो मैं खड़ा था, एक व्यक्ति मुझे मिला, गुजराती भाई। मैं कहा, आप कहाँ से? कहते मैं गुजराती हूँ। मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते आपके गुरुकुल में मेरा बेटा पढ़ता है, उसको लेने आया हूँ। वो लड़का आ गया, उसने दूर से अपने बाप को देख लिया। क्या कहता है? पीता पीता। पिता नहीं कह रहा, पीता। मैंने इसको सिखाओ, पिता पीता नहीं। वहां से कहता खाता पीता, खाता पीता, खाता पीता। तो ये हमारी संस्कृति गुरु महाराज ने सारे संसार में फैला दी। इसके लिए हम सबको कार्य करना चाहिए, हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो याद रखो, जीवन विफल है। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख, दोष, इनके दर्शन करने के लिए कह रहे हैं भगवान। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, ये आ रहे हैं मेरे लिए भी, आपके लिए भी। इससे ना मैं बच सकता, ना आप बच सकते हैं, ना गृहस्थी बच सकता है, ना ब्रह्मचारी, ना सन्यासी, ना अमीर, ना गरीब, कोई नहीं बच सकता। सबके लिए आएंगे ये। इनसे बचने का रास्ता जो प्रभुपाद ने बताया,
क्या? कृष्ण की शरण, कृष्ण भक्ति। और भागवत में क्या कहा है? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सब जीवों का कर्तव्य क्या है? अधोक्षजे, जो भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करना। कैसी? अहितुकी, बिना किसी हित के। अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। अगर हम निष्काम सेवा भगवान की करते हैं ना, तो जीवन सफल हो जाता है। अगर देर से पता लगा, कोई चिंता नहीं। महाराजा खटवांग का उदाहरण दिया था, उनको आखिरी समय में ही पता लगा, सब छोड़ के भगवान की शरण में आ गए, कुछ समय में धाम में चले गए। तो कोई भी जा सकता है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, उसको हृदय धारण करना है। बड़ी बात निष्काम सेवा। अगर मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मैं महीने की तनख्वाह लेता हूँ, घंटी बजाता हूँ, हैं, कोई निष्काम सेवा थोड़ी है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने एक, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट नए लोगों के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। कल भी सुनाया था, आज भी सुनाता हूँ, नए हमारे जुड़िया जी आज आए हैं। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Krishnas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. ये प्रभुपाद के शब्द हैं। और महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जनम ना सुंदरे, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरेश नहीं चाहिए, कविता हम बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की तो ही, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए, बिना किसी हित के। ये याद रखो, प्रयास करो प्रभुपाद कृपा से उनका ध्यान करके, क्योंकि जैसे प्रभुपाद है ना, ऐसा कोई ना हुआ ना होगा। वो भगवान के भेजे थे, एक अवतारी पुरुष थे, भगवान के भेजे। 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था? पृथ्वी वित्तीय अच्छो यत्र नगर आदि ग्राम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है, ये नहीं कहा भारत आदि ना, पृथ्वी वित्तीय यात्री नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम है, सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम है, मेरे नाम का प्रचार होगा वो। तो प्रभुपाद जी ने वो किया, अकेले 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए और अकेले ही सारी दुनिया का भ्रमण किया और पूरी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो हमें इनकी शरण लेनी है। याद रखो, इनकी तुलना अगर मैं करूं तो पल्ले दर्जे का बेवकूफ, पल्ले दर्जे का कोई भी करे कि गिर गए, शादियां कर ली, पतन हो गया। अरे महापुरुषों की कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, एक बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा करो हे प्रभुपाद मुझ पर कृपा करो। मैंने कल भी समझाया था, मुझे प्रेमा भक्ति दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमा भक्ति मतलब भौतिक कोई वस्तु की जरूरत। अन्ना विलासदा शून्यम, रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, ज्ञान कर्मादि नावृतम, ज्ञान में नहीं, कर्मी में नहीं, अनुकूल लेना कृष्ण, जैसी भगवान को अच्छी लगती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने भक्ति करनी है। तो दसम नाम अपराध है, थोड़ी चर्चा थी। दसम नाम अपराध, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, सब जानते हैं। कोई ऐसा है जिसे ये नहीं पता कि ये संसार नश्वर है? कोई ऐसा है? बोलो। हम सब जानते हैं, लेकिन चिंता किसी को जाने की नहीं है। मैं तो सदा के लिए यहाँ रहूँगा और पता नहीं कल ये मृत्यु आ जाए मेरी,
आ जाती है कहीं कि नहीं? एक मैंने बात सुनाई थी आपको, आज फिर सुनाता हूँ। शिकागो में एक लेडी जो बड़ी फैक्ट्री की मालिक थी, उसका मैनेजर एक अग्रवाल लड़का था, नौजवान 40 साल का। शिकागो एयरपोर्ट पर, मैं जब शिकागो में था, वहाँ ये बात मुझे सुनाई गई। तो वो खड़े फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। उस नौजवान को, जो मैनेजर था उस लेडी की फर्म का, खड़े खड़े हार्ट अटैक आया और गिर पड़ा नीचे। उसको उठना नहीं चल, देखा सब लोग खड़े हैं, फिर उठा, फिर गिरा, फिर नहीं, वही एयरपोर्ट पर ही मृत्यु हो गई। ये है जीवन। 40 साल का, बहुत बढ़िया नौकरी, अपनी बॉस के साथ कनाडा जा रहा है, ये नहीं कि शिकागो से बाहर नहीं जा सकेगा। ये घटना किसी के साथ घटी है तो मेरे साथ भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, घट सकती है या नहीं? तो हम सतर्क नहीं है। सतर्क कैसी होंगी? भक्ति के द्वारा। भागवत ये, सुखदेव जी भी ये कह रहे हैं, सबे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। सब जीवों का ये कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करें। कैसी? अहेतुकी, बिना किसी हित के। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी, बिना किसी हित के। तो 10 नाम अपराध, 10वां नाम अपराध, हम सबको इस विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से हम मोह बनाए रखते हैं। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है। ये शब्द याद रहे हमको। मेरे जीवन का उद्देश्य जो मैंने समझ रखा है ना, वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। और कृष्ण प्रेम ये नहीं सोचो कलयुग के लोगों को नहीं मिल सकता। अरे महाप्रभु स्वयं आके कृष्ण, मैंने कल भी बताया था, फिर बताऊं आज। महाप्रभु जब झारखंड से होते हुए वृंदावन प्रकट करने आ रहे थे, वहाँ जंगली जानवरों को इन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। उसमें बाघ, हिरन, मोर, सांप, बंदर, को जंगली सब कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। वैसे ही उनके बड़े भाई नित्यानंद, उन्होंने जगाई बधाई का उद्धार कर दिया। तो जगाई बधाई जैसा महापात की भक्त बन सकता है, जंगली जानवर भक्त बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते? बोलो, नहीं बन सकते? जोरिया जी नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते? जवाब नहीं दे रहे। सब बन सकते हैं, लेकिन ऐसा मन बनाना है हमने भाई। देर हो गई कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक बात समझ में आ गई तो प्रयास करने थे। और भगवान तो इतने दयालु हैं, जानवरों से जब कीर्तन कराने उनको भी धाम में भेज, जाओ साहब, जाओ गौलोक धाम में है, सब वो भी आत्मा है। तो 10 नाम अपराधों का हमें ध्यान रखना है। इस विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। आइए अभी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वै पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव ठाकर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की। वैष्णव प्रणाम के बाद फिर नृसिंह देव के चरणों में